बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रमजान जट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मुफ्ती तारिक मसूद सोशल मीडिया के एक जानी मानी शख्सियत हैं कि जो वो बयान अपना नशर करते हैं या उनकी वीडियो आती है तो वो बड़ी तेजी से वायरल होती है। बड़ा अलग उनका अंदाज है, बड़े हल्के फुल्के अंदाज में वो बात करते हैं। लेकिन अब एक उनकी वीडियो मंजर आम पर आई है जिसके ऊपर उन पर काफी तनकीद की जा रही है। एक वीडियो आई है, एक से सवाल पूछा जाता है जिसपे हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शादी का वो हवाला देते हैं। इस वीडियो में आने से पहले, मुफ्ती तारिक मसूद के बयान पर बात करने से पहले, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में उन्होंने क्या कहा, उनकी शादी के मुतालिक क्या कहा या उनके बयान को किस तरह पेश किया जा रहा है, इस पर आने से पहले मैं आपको हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शादी का थोड़ा सा पस मंजर बताना चाहता हूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शादी हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, लेकिन इसका फैसला ज़मीन पर नहीं हुआ, इसका फैसला आसमान पर हुआ। जिब्रील अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक पैगाम लेकर आए अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ए नबी, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शादी हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा से कर दीजिए। ये अर्श का फैसला है, आप ज़मीन पर इसका ऐलान कर दीजिए। जब ये वाक़या चल रहा था, इसका फैसला हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शादी का फैसला हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ आसमानों पर हो चुका था। अल्लाह ताला ये फैसला कर चुका था, जिब्रील के जरिए पैगाम भेज चुके थे। अब दुनिया का एक निज़ाम चल रहा था, दुनिया के एक इसबाब का निज़ाम चल रहा था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु मदीने मुनव्वरा में थे, मदीने मुनव्वरा में जो उनके दोस्त थे, जो उनके गिर्द अहसाब थे, जो फ्रैंक दोस्त होते हैं, जो क्लोज दोस्त होते हैं, उनके साथ जब वो हज़रत अली उनके साथ बात होती थी तो वो दोस्त हज़रत से कहते थे कि आप जाएं और हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करें। ये ऐसी हस्तियाँ हैं कि ज़ुबान को बड़ी लगाम देनी पड़ती है, ज़ुबान को बड़ा, दिल को बड़े काबू में रखना पड़ता है, क्योंकि ये वो हस्तियाँ हैं कि जिनके बारे में बात करना इतना आसान नहीं है। हमारी अकीदत, मोहब्बत इनके साथ ईमान का लाजमी जुज़ है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जब ये दोस्त बात करते थे तो हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हु से कहते थे कि वो हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा कायनात की शहज़ादी हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी हैं, उनके जिगर गोशा हैं, उनके दिल का टुकड़ा है। वसल्लम जब वो हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु आती हैं तो उनके लिए अपनी चादर बिछा देते हैं, उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। मैं तो उनका गुलाम हूँ, मैं तो उनका साथी हूँ। वसल्लम तो शहनशाह हैं, दोनों आलम के ताजदार हैं, दोनों आलम के सरदार हैं, तो मेरे पास तो अपना घर भी नहीं है मदीने में। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ये नहीं थे, ये पैमाने इस्लाम में नहीं है कि किसी के पास पैसे हैं तो वो बड़ा नेकोकार और किसी के पास पैसे नहीं है तो वो बड़ा गरीब है। ये इस्लाम का मेयार नहीं है, ये किसी और का मेयार होगा। हमारे यहाँ तो हमारे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट पे 2-2 पत्थर बांधे हुए हैं, हमारे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फाके देखे हुए हैं, हमारे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ऐसे ऐसे दिन देखे हैं कि जब उनके घर में कुछ नहीं था। और ये उन पे कोई ऐसी सख्ती नहीं थी, ये उनकी खुद पसंदीदा करते चीजें थी, क्योंकि वो जिनके दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाता, उनके पास सब कुछ होता है। जो अता करते हैं उनके पास सब कुछ होता है। वो उनके वालिदैन हैं इमाम हसन, इमाम हुसैन के, हुसनैन करीमैन के, उनके जिन्होंने इस्लाम के लिए अपना खून देकर इस इस्लाम को दोबारा जिंदा किया। बहरहाल मैं मौजू की तरफ आता हूँ। मौजू इंतहाई हसास है और मैं इस मौजू से बाहर नहीं निकलना चाहता कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पैगाम लेकर आए, दोस्तों ने, साथियों ने कहा और वो वसल्लम के पास पैगाम लेकर आए, तो ये हया थी, ये शर्म थी कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु खामोश आकर बैठ गए, हुज़ूर सल्लम के सामने खामोश होकर बैठ गए। हुज़ूर सल्लम के पास अल्लाह का पैगाम पहले पहुंच चुका है। हुज़ूर सल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के तरफ देखा और उनसे पूछा, हज़रत अली क्या बात है? हज़रत अली खामोश, निगाहें नीची और खामोश। हुज़ूर ने दोबारा पूछा, अली क्या बात है, फातिमा के लिए आए हो? हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने झुकी हुई गर्दन के साथ ही सर हिलाया। हुज़ूर ने फरमाया, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हज़रत अली उठे और वापस चले गए। बाहर जो साहब कराम थे, दोस्त अहबाब थे हज़रत अली के, वो कान लगाकर खड़े हुए थे, हज़रत अली का इंतजार कर रहे थे कि देखें क्या पैगाम आता है, हज़रत अली को क्या जवाब मिलता है, क्योंकि इन लोगों के भी दिलों की यही ख्वाहिश थी। ये अल्लाह ताला दिलों में ख्वाहिश डाल रहा था। अल्लाह ताला ही दिलों में रहम डालता है, अल्लाह ताला ही दिलों में मोहब्बत डालता है और अल्लाह ताला ही दिलों में ये तमाम चाहते डालता है। ये ऊपर फैसला हो चुका था, रसूलुल्लाह तक
पैगाम आ चुका था, लेकिन अब ज़मीनी इसबाब होने थे और अल्लाह ताला मुसब्बिबुल असबाब है। हज़रत अली जब बाहर आए तो दोस्तों कराम ने, सहाबा कराम ने उनसे पूछा, अली क्या जवाब मिला? हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु क्या जवाब मिला? ने कहा कि देखा मैं तुम्हें कहता ना था, मैं तुम्हें कहता ना था। वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया। तो दोस्तों ने दोबारा सवाल किया कि वसल्लम ने कुछ तो कहा होगा, तो हज़रत ने कहा कि वसल्लम ने फरमाया इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो दोस्तों ने, सहाबा कराम ने, जो हज़रत के करीब रुफ़का थे, उन्होंने कहा यही तो है, यही तो है, यही तो है, अल्लाह की मर्जी ही नबी की मर्जी होती है, यही है, यही है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर गए, हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा कि अली का पैगाम आया है तुम्हारे लिए, क्या मैं हाँ कर दूं? अली का पैगाम आया है तुम्हारे लिए, क्या मैं हाँ कर दूं? हमारी बेटियां नहीं बोलती, वो कहती हैं जैसे माँ बाप की मर्जी है वो कर दें, जैसे घर वाले अच्छा समझते हैं वो कर दें, वो तो सईद है कायनात हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा थी। सबसे बड़ी हस्ती, सबसे बुलंद हस्ती हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर का टुकड़ा इमाम हसन इमाम हुसैन की वालिदा मोहतरमा कि जिनकी गोद में हुसैन करीमैन जवान हुए। तो हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा से वही कहा जो आज हमारी बेटियां, जो उनकी कनीज़ों की कनीज़ें हैं, वो कहती हैं कि जैसे आपकी मर्जी, जैसे आप चाहते हैं, जैसे अल्लाह और उसका रसूल चाहता है। हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो पैगाम अल्लाह का आ गया है, जबरील अलैहिस्सलाम पैगाम लेकर आ गए हैं, अल्लाह का हुक्म आ गया है। अब इसके बाद किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं रहती कि वसल्लम कहते कि अल्लाह का पैगाम आ गया है, ये काम हमने करना है। लेकिन पैगाम अधूरा जाना था उम्मत को कि बेटियों से भी पूछने का हक नहीं छीना जाता, बेटियों से भी पूछा जाता है, वरना अल्लाह का पैगाम आ गया। हुज़ूर फरमाते हैं कि अल्लाह का पैगाम है हज़रत अली और फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी कर दी जाए। लेकिन उम्मत को पैगाम अधूरा जाता कि जो बेटियों से पूछना मुनासिब नहीं समझते, जो बेटियों तक ये बात करना मुनासिब नहीं समझते कि हम आपकी शादी कहाँ पर करें, हम आपकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है, बस माँ बाप ने हाँ कर दी, बस बात खत्म हो गई। लेकिन हमारे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह पैगाम दिया है, अल्लाह का पैगाम आया है, लेकिन उसके बावजूद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा से उनकी इजाज़त चाही है। उसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा की तकरीब हुई, शादी की तकरीब हुई। 2 हिजरी में बताया जाता है, रवायात में बताया जाता है कि 2 हिजरी में ये इनका निकाह पढ़ाया गया, दोनों अजीम शख्सियत का। और हक महर में से जो हक महर तब 400 या 500 दरम, ये रवायात में आता है कि 400 या 500 दरम हक महर था, जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऊंट या किसी भेड़ का बकरा बेचकर या किसी भेड़ का चमड़ा बेचकर, ये मुख्तलिफ रवायात आती हैं, वो हक महर अदा किया। वो हक महर में से कुछ पैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को दिए कि इसमें से मेरी बेटी के लिए खुशबू लेकर आओ, और कुछ पैसे हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को दिए कि जाओ इसके लिए कोई घर का सामान खरीद के लाओ। ये वाक़या बड़ा तफसीलन उलमा कराम भी बयान करते हैं, किताबों में लिखा भी हुआ है। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हमारे बच्चे इन पे कुर्बान, हमारे बच्चे वसल्लम पर कुर्बान, हमारे माँ बाप वसल्लम पर कुर्बान, उनकी आले बैत पर हम 1000 दफ़ा कुर्बान, हमारे बच्चे कुर्बान, हम उनके ग़ुलामों के ग़ुलाम, उनके नौकरों के नौकर, हम पंजतन पाक के घर के दरवाज़ों के चौकीदार हैं, उनके नौकर हैं, हम उनके दरवाज़ों के बाहर रहें तो ये बड़ी अच्छी बात है। हम उनकी साथी ज़िंदगी इसमें हम न बात कर सकते हैं, न बहस कर सकते हैं, और ना जब आप किसी मेंबर में बैठे हो, किसी स्टेज पर बैठे हो, और जब आपको 4 लोग सुनने वाले हो, तो आपको एहतियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। हम छोटे छोटे व्लॉगर हैं, छोटी छोटी व्लॉग्स करते हैं, छोटी छोटी बातें करते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि एहतियात का दामन जो है वो ना जाए, कोई ऐसी बात सर्द ना हो। मुफ्ती तारिक मसूद के पास एक पर्ची पे एक सवाल आया जिसमें उन्होंने ये कहा, एक सवाल पूछा कि अगर जहेज नहीं देना चाहिए तो फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा को जहेज क्यों दिया? इस सवाल का जवाब क्या है, ये उलमा कराम बड़ी तफसीलन बयान करते हैं कि जहेज वो होता है जो आप इम्पोज कर दें, आप से बच्ची वाले के ऊपर इम्पोज कर दें कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमने ये लेना है, हमने ये करना कराना है। बात इस पर किसी और अलग
वीडियो में इंशाल्लाह बात करूंगा। इसके जवाब में मुफ्ती तारिक मसूद ने कहा कि आपको शादी इस जगह पे करना चाहिए कि जो कुछ सामान दे सके, जो खैर ऐसी बातें हैं कि जो मैं करना नहीं चाहता, या ऐसी बातें उन्होंने बिलो द बेल्ट बातें की हैं। जब वो हजरत अली रज़ी अल्लाह के बारे में बात कर रहे हैं, वो हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह की शादी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो इतने बड़े मुफ्ती हैं, मुफ्ती उनके नाम के साथ लगता है, इतने बड़े आलम हैं, उनको बड़ी सोच समझकर और अपनी जुबान को काबू में रखकर और लफ्जों को जांच कर सोच कर बोलना चाहिए था कि वो किस मामले पर बोल रहे हैं, वो किन के बारे में बात कर रहे हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हा कि जिनके बच्चे जन्नत के वारिस हैं। ये दुनिया का मालो मता, ये पैसा, ये दौलत, ये घर कामयाब अगर होता तो कारून होता, कामयाब अगर होता तो फरौन होता, कामयाब अगर होता तो यजीद होता, लेकिन ये सब नाकाम है। कामयाब हुसनैन करीमैन है, कामयाब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा का घराना है, कामयाब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा से मोहब्बत करने वाले हैं कि मदीने में जब कोई मुनाफिक आता था तो उसकी पहचान का सिर्फ एक ही तरीका था कि उसके सामने हज़रत अली का जिक्र किया जाता था। अगर उसके चेहरे पर मोहब्बत आ जाती तो लोग समझते ये मोमन था, और अगर उसके चेहरे पर कोई नागवारी के सार आते तो लोग कहते ये मुनाफिक है। मोमन और मुनाफिक को परखने का एक ही पैमाना बताया गया है, वो है हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हा का जिक्र। ये कामयाबी है। हजरत इमाम हुसैन के नाम पर आज हम अपने बच्चों के नाम रखते हैं। हमारे माँ बाप कुर्बान, हमारे बीवी बच्चे कुर्बान, हम 1 करोड़ दफा कुर्बान, हमारा सब कुछ कुर्बान है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। किस्सा मुख्तसर सिर्फ इतना है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके घराने पर बात करने पर जरा एहतियात लाजम नहीं, लाजम बड़ा छोटा लफ्ज है कि लाजम करनी चाहिए। लाजम बड़ा छोटा लफ्ज है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके ये वो लोग हैं कि जिनसे अगर आप इनके बारे में कोई ऊंच नीच जुबान की लफ्ज़ शायद बंदे से हो सकती है, गलती से पाक सिर्फ नबी की ज़ात है, फरिश्तों की ज़ात है। नबी गलती से पाक होता है, फरिश्ते गलती नहीं करते। अल्लाह ताला ने सिर्फ फरिश्तों को और नबियों को मासूम रखा है। बाकी इंसान है, बशर है, वो गलती कर सकता है। अगर आपसे गलती हुई है तो आपको माजरत करनी चाहिए जिन लोगों की आपने दिल आसारी की है, और यकीनन और हकीकतन और वाकई आपकी इस बात से दिल दुखे हैं लोगों को। आपको जब जिक्र इतनी बड़ी हस्तियों का आ गया था तो एहतियात करनी चाहिए थी। आप मुफ्ती हैं, आपकी इंटेंशन कुछ हो सकती है, आपने गैर इरादी तौर पे कर दिया होगा, आपका इरादा ये नहीं था, आप कुछ और कहना चाहते थे, लेकिन आपकी वजाहत भी जरूरी है कि ये आपने गैर इरादी तौर पर बात की है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।